नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉकलैंड न्यूरो एंड मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर की 10वीं वर्षगांठ पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रॉकलैंड का 10वीं वर्षगांठ है, जहां न्यूरो और स्पाइन रोग एवं स्त्री प्रशंसक के डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया है, जहां तमाम तरह की जांच की सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी, जिसमें थायराइड प्रोफाइल, HbA1c, विटामिन D3, RBS, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, BMD, न्यूरोपैथेनिक पेन, EEG, ECG, कोल्पोस्कोपी, इस तरह की जो जांचें हैं, लगभग ये 15 से 20 हजार रुपए की जांच है, आज इस 10वीं वर्षगांठ पर निःशुल्क दिया जाएगा। और इसका पूरा आयोजन डॉक्टर संदीप कुमार राय, जो न्यूरो और स्पाइन रोग के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर श्वेता राय, जो प्रसूति और पांचपन रोग की विशेषज्ञ हैं। तो मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ जरूर उठाएं। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर दयालु, डॉक्टर साहब आज आप यहाँ पे आए हैं रॉकलैंड के कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य शिविर के बारे में? यह हॉस्पिटल परिवार, रॉकलैंड परिवार जन जागरण के लिए सुबह आज एक वॉक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए और अभी एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप प्रतिवर्ष की भांति। ये लगातार मुझको लगता है कि 10 वर्षों की अनवरत यात्रा है, जो प्रतिवर्ष इस क्षेत्र के लिए, काशी नगरी के लिए, पूर्वांचल की यह बड़ी सेवा इस अस्पताल के माध्यम से हो रही है। न्यूरो के पेशेंट, आप जानते हैं, स्पाइनल सर्जरी हो चाहे न्यूरो सर्जरी हो, बहुत ही कठिन रोगों की सर्जरी है। इसके लिए महारत है डॉक्टर संदीप राय जी को, और जो मदर और चाइल्ड का केयर है वो मैडम श्वेता राय जी करती हैं। तो यह परिवार निश्चित ही काशी में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखता है इस पेशे में। तो मुझको लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति अपने को अभिभूत पाता है जब इस परिवार के कार्यक्रम में मैं शामिल होता हूं। तो आज वर्षों की बात, मैं भी लगता है कई वर्षों से हर वर्ष आता हूं, तो आज भी इसमें शामिल होने का अवसर मिला है। रॉकलैंड न्यूरो एंड मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर के डॉक्टर संदीप राय, जो प्रख्यात न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा आज निःशुल्क जो हेल्थ केयर सेंटर आपका आज चल रहा है, इस पे क्या आपका उद्देश्य, इसका क्या है? ये स्वास्थ्य शिविर जो है हर साल हम लोग अपने सेंटर के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाते हैं। जो भी अक्टूबर मंथ में जो है पहला संडे पड़ता है, उस दिन हम इस शिविर का आयोजन करते हैं। और इस शिविर में जो है मेरे द्वारा, मैं डॉक्टर संदीप राय और न्यूरो सर्जन एवं डॉक्टर श्वेता राय जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। जो भी न्यूरो से संबंधित पेशेंट होते हैं, जैसे ब्रेन के पेशेंट हो गए, लकवा के पेशेंट हो गए, मिर्गी के पेशेंट हो गए, सरदर्द के पेशेंट हो गए, और भी जो भी न्यूरो से संबंधित या स्पाइन रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितने भी पेशेंट हैं, जैसे स्लिप डिस्क होता है, सियाटिका के पेशेंट होते हैं, ट्यूमर के पेशेंट होते हैं, जितने भी कंजेनाइटल एनोमलीज के पेशेंट होते हैं, उनका इलाज मेरे द्वारा किया जाता है। उनको निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। और हमारे यहाँ बहुत सारी जांचें हैं जो बाहर बाजार में बहुत महंगी होती हैं, उनको निःशुल्क किया जाता है। जैसे HbA1c हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, BMD हो गया, यूरिक एसिड की जांच हो गई, न्यूरोपैथिक की जांच हो गई। ये सारी दवाएं अगर हम ओवरऑल जोड़े तो ये 20,000 के ऊपर कॉस्ट करती है, जो कि हमारे यहाँ जो है निःशुल्क वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जो न्यूरो की जो चिकित्सा है, जिसमें खासकर ऑपरेशन बहुत महंगे होते हैं, तो क्या आपके इस ऑपरेशन में जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं क्या? जो भी हमारे पेशेंट हैं, उनको आयुष्मान कार्ड धारक जिनको बहुत नितांत आवश्यकता है, उनको जरूर दिया जाता है। और अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड न भी हो तो आयुष्मान कार्ड लेवल पे जो है उनका मतलब उसी चार्ज पे जो है इलाज किया जाता है। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो हम कुछ अस्पताल हैं जैसे रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, उसमें हम जो है जाते हैं, जहां हम निःशुल्क सेवा देते हैं। तो उन मरीजों का जो एकदम पुअर होते हैं, उनका हम वहां भी इलाज करते हैं। अफोर्ड कर सकते हैं उनका हम उरियाना अस्पताल में भी जाकर के इलाज करते हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं, डॉक्टर संदीप राय भले चिकित्सकीय पेशे में एक पेशेवर डॉक्टर हैं, लेकिन चैरिटी भी ये करते हैं। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता राय,
डॉक्टर साहब, आज आपको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, इसमें महिलाओं की से जुड़ी बीमारियों के लिए क्या आपकी निःशुल्क सुविधा है? नमस्कार। महिलाओं से जुड़ी हुई सारी जो समस्याएं हैं, मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे बांझपन की जो समस्या होती है, माहवारी में बहुत सारी समस्याएं औरतों को आती हैं, कैंसर प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा एक तरह से महामारी का रूप ले रहा है, तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसका परामर्श आज मैं निःशुल्क दूंगी। तो मेरा एक तरह से अनुरोध है कि सभी लोग इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर पार्टिसिपेट करें और निःशुल्क शिविर और साथ ही साथ जो निःशुल्क जांचें हो रही हैं उसका लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल आ चुके हैं शहर में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों को हायर कर ले रहे हैं, हम जानना चाहेंगे वहां की जो चिकित्सा सुविधा है और जो वहां पे चार्ज लग रहे हैं, उसकी तुलना में आप यहाँ अभी भी जो आसपास के प्रैक्टिशनर हैं, क्या अंतर होता है? खासकर डिलीवरी की बात कर लें, ऑपरेशन की बात कर लें, इस पर बताएं। देखिए, हर तरह के लोग हैं हमारे देश में। कुछ ज्यादा जिनके पास है पैसा, कुछ पुअर हैं, जो कुछ एक्सट्रीमली पुअर हैं। तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि कॉर्पोरेट व्यवस्था भी है, सरकारी व्यवस्था भी है, कुछ छोटे प्राइवेट नर्सिंग होम्स भी हैं। तो सब लोग अपनी क्षमता अनुसार सेवा प्रदान करते हैं, तो बजट भी उसी अनुसार जाता है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि कम से कम बजट में मरीज को अच्छी सेवा हम लोग प्रदान कर सकें। बांझपन वगैरह के जो है बीमारी, ये क्यों होती है महिलाओं को और इसका निदान क्या है? कई सारी तरह की चिकित्सा पद्धतियां इसमें की गई हैं, तो क्या है इसका निदान पूरा? देखिए, बांझपन की जो समस्या है, आजकल जो चलन है लेट मैरिजेस का, ये बहुत कॉमन कारण है कि आजकल शादियां बहुत लेट हो रही हैं करियर की वजह से, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं। एक समाज में बदलाव आता है समय के साथ। तो आज का जो ट्रेंड है कि जो लड़कियां हैं वो वर्किंग हैं, कुछ पढ़ रही हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही हैं, तो उनका है कि थोड़ी लेट मैरिजेस हो रही हैं इस वजह से। वो भी एक बहुत अहम कारण है। साथ ही साथ जो प्रदूषण है हमारे एनवायरमेंट में, उससे भी बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से बांझपन ऑन राइज है। और जिस तरह से देखा जाए, लेकिन जिस तरह से ये जो बांझपन की समस्या है, अगर आप देखें तो हर 10वां कपल है वो इससे ग्रसित है। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रहा है, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी पद्धतियां आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसको हम लोग ART टेक्निक बोलते हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसके द्वारा जो है IVF टेक्निक द्वारा उन निसंतान दंपतियों को भी जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस, IVF है, IUI है। तो ये सारी चीजें जो है अब साइंस के एडवांसमेंट की वजह से लोग इससे लाभ ले रहे हैं। कि आजकल एक मिथ बन गया है कि अगर डॉक्टर के यहाँ आदमी जच्चा बच्चा के लिए जा रहा है, उसका ऑपरेशन ज्यादा हो रहा है, जबकि पहले 4-4, 5-5 बच्चे महिलाओं को हो जाते थे। अब ऐसा क्यों है कि एक ही बच्चा, पहला बच्चा तो भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है, दूसरा बच्चा तो भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है? ये जो ट्रेंड चल गया है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। एक तो जैसे मैंने बोला कि आप अगर पुराने जमाने में जाएं तो उस समय शादियां अर्ली एज में होती थी। तो मूलतः 18 से 20 वर्ष में औरतों की शादी हो जाया करती थी। और आज की डेट में अगर देखें तो ऑन एन एवरेज 25, 30, 35 ये एवरेज एज है शादी की। तो वो भी एक कारण है कि जो हड्डी, जो हम लोग बोलते हैं जो पेल्विक बोन, और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, जो 20 साल की है वो 30 साल में नहीं रहेगी, जो 30 साल की है वो 40 में नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे हुए। प्लस एक बहुत बड़ा हुआ है कि पहले बहुत सारे मैनुअल वर्क हुआ करते थे। इंसान जो है चक्की चलाता था, जाता पीसता था, उससे आपकी जो है बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, खान पान भी बहुत शुद्ध था। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं। और साथ ही साथ जो है क्योंकि साइंस भी एडवांस हुआ है, हमारे पास मॉनिटरिंग की नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो अगर आप देखें तो उस वजह से भी सिजेरियन रेट थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि लोग अब जागरूक हैं। हमारे पास नई पद्धतियां हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि माँ और बच्चे को खतरा है। तो खतरा कोई भी मोल नहीं लेना चाहता है। तो पेशेंट्स भी चाहते हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत रहें। इस वजह से भी जो है ऑपरेशन का दर बढ़ा है। हाँ, एक ये भी पॉइंट है। अच्छा, अगर आप वैसे देखें तो जो पहले मैटरनल मोर्टेलिटी थी और जो बच्चों का भी जो मृत्यु दर था वो बहुत ज्यादा था। अब क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमारे पास CTG मशीन्स हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, अल्ट्रासाउंड मशीन है मॉनिटरिंग करने के लिए, तो हम कोई भी चीज जल्दी पता लगा लेते हैं और जच्चा बच्चा हम लोग सुरक्षित रख पाते हैं।
तो ये भी एक कारण है कि हमारा जो है ये दर जो है बढ़ गया है। तो ये रही डॉक्टर श्वेता राय। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।